नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम बात करने आ गए हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, अपने चंदौली जिला के बारे में। चंदौली प्राकृतिक और कृषि इन दोनों को लेकर के बहुत ही समृद्ध माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पे कृषि और प्राकृतिक सौंदर्य ज़्यादा होता है वहां पर हमको उस भूमि को, वहां के प्राकृतिक वनस्पतियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पिछले 2-3 दिन के अंतराल पे मैं गया था अपने ही क्षेत्र में घूमने, नौगढ़ के एरिया में, वो भी कोइलरवा हनुमान जी का दर्शन करने। मैं उसके रास्ते में एक बहुत ही गंभीर चीज़ को अवलोकन करते आया। मैं बीच में रुकता भी रहा। मैं देखा वहाँ पे प्लास्टिक और दारू की बोतल जो फोड़ के फेंक दिया जाता है वो बहुत ही खराब हमको लगा। क्योंकि इसलिए खराब नहीं लगा कि ये किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये नहीं किया जाना चाहिए इसलिए खराब लगा क्योंकि हम उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमको पता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में पूरा विश्व एक हो रहा है और हम पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होते जा रहे हैं। उनके यहाँ पेड़ पौधा की पूजा नहीं होती, उनको पशु पक्षी पेड़ ये सब उनको मायने नहीं रखता, उनका वो शोषण करना चाहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति हमको नहीं सिखाती, बिल्कुल भी नहीं सिखाती। जैसा कि हम देखें, प्लास्टिक प्रदूषण पूरे जंगल में फैला हुआ है। कुछ दिन पहले क्या होता था कि राजदरी देवदरी में खाना बनाने के लिए वो अलाउ था, लेकिन अब बंद हो गया। अब ये जितने भी लोग पर्यटन जाते हैं वो करते क्या हैं, वो जंगल के रोड के किनारे जंगल कहीं पे बनाएंगे और वहां पे इतना प्लास्टिक फेंकेंगे, वो प्लास्टिक बह के जाएगा। प्लास्टिक मिट्टी का दुश्मन है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे जिले के प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। जब हमारा जिला प्राकृतिक संपन्न है, जब प्राकृतिक संपन्न है तो पर्यटन आएंगे, जब पर्यटन आएंगे तो आर्थिक विकास होगा। लेकिन जब इसको शुद्ध रखा जाएगा तब ना। इतना प्लास्टिक, कुरकुरे, दारू की बोतल फोड़ दे रहे हैं पी के। अरे आप पीजिए, आप सब कुछ कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में आप एकदम स्वतंत्र हैं, लेकिन इस जगह को बर्बाद तो मत करिए। और वहां के लोगों को इसको बहुत ही ध्यान से देना होगा। इसमें शासन के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे, स्थानीय स्तर पे, ग्राम प्रधान को और वहां के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी कि कृपया इस प्लास्टिक को आप ले जाइए, किसी कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। कूड़ेदान में प्लास्टिक फेंका जाए, दारू की बोतल को तोड़ ना दिया जाए। वहाँ पे पशु पक्षी भी, गाय जानवर चलते हैं, टहलते हैं वहाँ पे, और जो टहलते हैं तो उनके पैर में जब गड़ जाएगा तो फिर जिसका है उसको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मत करिए। जहां पे प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पे बर्बादी मत कराइए। बहुत सारे लोग इस समय बहुत हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ। और प्रकृति किस तरीके से बदला लेती है आपको पता ही है, सब कुछ नाश कर देगी अगर बदला लेगी तो, ये जान लीजिए। तो उसको बचाने हमारा कर्तव्य है। हम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे तो मान सकते हैं कि जो पढ़ता है उसको समझ सकता है, समझा सकता है, वो पढ़ा लिखा होता है। तो हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो अपने स्तर पे किया, मैं आपको बताया कि जंगल में जो भी प्लास्टिक जहां यहाँ वहां प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। आप एक बार कभी घूम के देखिए, जनप्रतिनिधियों को फुर्सत कहाँ है घूमने की, अधिकारियों को फुर्सत कहाँ है घूमने की। वो जाएंगे बस देख के चले आएंगे, बैठे खा पी के गायब, जाओ हटो, कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो मीडिया वाले हैं, कलम वाले नहीं, मीडिया वाले, जिनको गाड़ी की सुविधाएं मिली हुई हैं, वो ये नहीं दिखाएंगे कि क्या चल रहा है जंगल में, थोड़े से किनारे हट के दिखाएंगे क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं दिखाएंगे। उनको ये सब दिखाना ही नहीं है। उनको बस कहीं 2 नाग लड़ रहे हैं वो दिखा देंगे, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है, अपना फायदा है, तो इसलिए नहीं दिखाएंगे। प्राकृतिक चीजों को बचाना हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन का अधिकार, तो सांस लेना भी हमारा अधिकार है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इस चीज़ को बचा सकते हैं, बाकी हमको तो नहीं लगता कि कोई बचाएगा, क्योंकि किसी को इतनी फुर्सत नहीं है ना आज के समय में। और आज के समय में आप किसी को समझाइए तो आपको ही बुरा कहने लगेगा, तू लगला समझावे हमके,
यही दिक्कत है इस देश की। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और हमको अपने की चिंता है कि वहां पे प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखे, तभी पर्यटक आएंगे, तभी आर्थिक विकास होगा। और कोई मार्ग नहीं है। आप कहीं बड़े बड़े पर्यटक स्थलों पे जाइए, मनाली जाइए, लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे लोग कैसे ट्रीट करते हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे। और मैं आजकल एक नया ट्रेंड देख रहा हूं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारे एज के भी हैं, वो रंगदारी का वीडियो बनाते हैं कि चंदौली ये, चंदौली वो, चंदौली ये, चंदौली वो। करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर ये करते हैं, ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आपके क्षेत्र में, आपके जिले में कोई आना चाहेगा? और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा क्षेत्र चंदौली कृषि और प्राकृतिक संपन्न है, और जो क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संपन्न होता है वहां पे लोग पर्यटन करने आते हैं, और आप रंगदारी दिखा रहे हैं। अब बताइए क्या होगा? प्लास्टिक प्रदूषण और रंगदारी ये दोनों बंद होना चाहिए। ये नहीं कि रंगदारी वाला वीडियो बना रहे हैं, बनाए क्या करेंगे? कोई आएगा नहीं। किसी को प्रेम से जीता जाता है। रंगदारी दिखा के आप 2 दिन कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा चंदौली के लोगों से सविनय निवेदन है कि जो भी हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में जा रहा है, कम से कम प्लास्टिक और दारू की बोतल न तोड़े। ये मेरा अनुरोध है, सविनय निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप बताइएगा कि प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाना जरूरी है क्या? हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं कहती। बहुत बहुत धन्यवाद।